खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लगातार ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बेहतर बने और इसीलिए सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट आया, जिसको लेकर आज एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में 69 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2519 करोड़ है। इसी कड़ी में सीहोर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम राइज स्कूल का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से ही वर्चुअली जुड़कर शुभारंभ किया और सभी को संबोधित किया। विधायक करण सिंह शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही देश का भविष्य हैं। वहीं भिंड में भी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां भी 4 सीएम राइज स्कूल बनेंगे ताकि यहां के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। और यहां भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि 69 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन कुल मिलाकर किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली इंदौर से भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की, जिसमें भिंड, मेगांव, गोहद और अमायन में ये स्कूल खोले जाएंगे। दरअसल पूरे प्रदेश में 9000 से ज्यादा सीएम राइज स्कूल खोलने की योजना है। इसमें पहले चरण में 360 और दूसरे चरण में 8735 स्कूल खोले जाएंगे। गौरतलब है कि सरकार के इस कदम से एजुकेशन की क्वालिटी में जरूर सुधार आएगा। तो ये भिंड का कार्यक्रम, यहां भी 4 नए स्कूल खुलेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में भी वर्चुअली जुड़े और उन्होंने जो उनका संबोधन था वो भी यहां पर आज लोगों ने सुना। 4 सीएम राइज स्कूल खोलेंगे। यहां पर कुल 9000 प्रदेश भर में स्कूल खोले जाने हैं। कि जो बच्चे हमारे अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बनकर भिंड के लिए तैयार होगा और आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, बेटा बेटियों के लिए विभिन्न तरह के उसमें आयाम रहने वाले हैं। इसलिए मैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं रायसेन में भी आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर भी आपको बता दें कि कुछ स्कूल खुलने हैं, सीएम राइज स्कूल, और इसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहुंचे कार्यक्रम में और उन्होंने भी यहां पर स्कूलों की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा से बच्चे और देश का भविष्य सुधरेगा, इसलिए प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। तो कोशिश ये है कि प्रदेश के स्कूल बेहतर हों और प्राइवेट स्कूलों से क्वालिटी सरकारी स्कूलों की बेहतर हो। आखिरकार क्या सुविधाएं इन स्कूलों में बच्चों को मिलेंगी, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मुहिम की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य है कि निजी स्कूलों से भी बेहतर पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए, जिसके तहत प्रदेश भर में सीएम राइज स्कूल की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि शिक्षा कर्मियों के स्थान पर अध्यापकों की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे की कहानी भी सुनाई है। अब अधिकांश समय जो अध्यापक तो थे नहीं, कर्मी थे। तो हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि मैं उस समय सांसद था, मैं स्कूलों में जाता था क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार है और स्कूलों में बच्चों से पूछता था तुमने क्या पढ़ा बताओ। तो एक दिन गांव के एक स्कूल में मैं गया और मैंने एक सवाल पूछा कि बच्चों बताओ गंगा जी कहां से निकली। तो एक बच्चे ने बताया कि विंध्याचल में से निकली। तो मैंने कहा क्या गजब कर रहे हो, गंगा जी कहां से निकली बताओ, कहां से निकली, गंगा जी कहां से निकली बताओ। मुझे उनने बताया कि विंध्याचल में से निकली। मैंने कहा विंध्याचल से थोड़ी निकली, गंगा जी तो हिमालय से निकली। फिर जो पढ़ा रहे थे गुरुजी, उनको मैंने बुलाया कि भैया क्या गजब करते हो, गंगा जी निकली है हिमालय से, गंगोत्री से, और तुम पढ़ा रहे हो विंध्याचल में से। तो कहने लगे भाई साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल में से ही निकलेगी, मैं हिमालय में से कहां से निकालती। सीएम राइज स्कूल में खास क्या है ये भी समझ लीजिए। स्कूल की तरफ से बस चलाई जाएगी, बच्चों को बस से घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाया जाएगा। ये सेवा फ्री होगी।
स्कूल में 160 बच्चों पर एक टीचर रहेगा। स्मार्ट क्लास होंगी। खेल के मैदान से लेकर सभी तरह की इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी होंगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। एक एक बच्चे की ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से होगी। हर शिक्षक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अच्छा, स्कूल को हम बता देंगे, तुम ठीक से पढ़ाई करोगे कि नहीं, आगे बढ़ोगे कि नहीं, खेलोगे कूदोगे कि नहीं। देखो, दोनों चीजें करनी। एक तो खूब पढ़ना भी है और खूब खेलना भी है। अलग अलग पीरियड रहेगा। पढ़ने का अलग, बाल सभा का अलग, प्रार्थना का अलग, खेलने का अलग। मैं जो माता पिता आए हैं, पालक आए हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं। स्कूल से घर गए नहीं कि फिर पकड़ के बिठा दिया कि पढ़, और कई जगह ट्यूशन लगा दी। अरे मेरे भांजे भांजियों को पढ़ने भी दो और खेलने भी दो। सही बात है कि नहीं? अब आइए हम आपको उन 8 थीम के बारे में बता देते हैं जिनके आधार प्राइमरी और मिडिल स्कूल संचालित होंगे। क्लास 1 समुद्र थीम दिया गया है। क्लास में पहली बार आने वाले बच्चों के लिए जानना जरूरी है कि धरती पर 70% पानी है। समुद्र में जीवन कैसा और क्या है। क्लास 2 जू थीम पर है। बच्चे अपने आप को दूसरी चीजों से जोड़ना शुरू करते हैं। उन्हें जंगल और पशु पक्षियों के महत्व को जानना जरूरी है। क्लास 3 मातृभूमि थीम पर है। बच्चा बिजली से लेकर पर्यावरण को समझने लगता है। इसमें उन्हें घर में यूज होने वाली जरूरत की चीजों के बारे में बताया जाएगा। क्लास 4 जिम्मेदारी की थीम है। सोच ये है कि 4th क्लास में आने पर बच्चे समझदार होने लगते हैं। वे कुछ अलग करने के बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए वो क्या कर सकते हैं और उनकी क्षमता क्या है, इस पर काम किया जाएगा। क्लास 5 एक्स्ट्रा एक्टिविटी थीम है। अब इस उम्र में बच्चे पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटी में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। इसमें स्पोर्ट्स, पेंटिंग और दूसरी तरह की एक्टिविटी है। क्लास 6 रिश्ते और भावनाएं। बच्चे माता पिता के अलावा दूसरे रिश्ते जोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ उन्हें रिश्तों के महत्व के बारे में बताया जाएगा। क्लास 7 पहचान थीम है। यहाँ से बच्चे अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं। वे अपने मूल्यों को बनाना तैयार करते हैं। तो यहाँ से उन्हें ये बताना जरूरी है कि उन्हें किस राह पर चलना है। क्लास 8 उड़ान थीम है। 8वीं के बाद बच्चे को अपना करियर के अनुसार सोचना होता है। बच्चे के लिए सबसे अहम समय होता है। यहीं से वो अपने सपनों की उड़ान शुरू करते हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे आसान बनाई जाए, इसके लिए मामा ने अपने भांजे और भांजियों से सलाह ली है। कि स्कूलों की बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि नहीं? वहां प्रॉपर फर्नीचर होना चाहिए कि नहीं? स्कूलों में प्रयोगशाला होना चाहिए कि नहीं? स्कूल में लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं? स्कूल में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए कि नहीं? और स्मार्ट क्लास में यहां बैठ के हम भोपाल, दिल्ली, बंबई और कहीं के भी अच्छे जो विद्वान शिक्षक हैं उनसे भी हम लेक्चर सुन सकें। स्कूल में खेल का मैदान होना चाहिए कि नहीं? स्कूल में खेल का सामान होना चाहिए कि नहीं? तो ये सारी सुविधाएं होना चाहिए और उसके साथ हमारे कर्मठ, लगनशील और समर्पित हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक, हमें पढ़ाने वाले गुरु होने चाहिए कि नहीं? तब ये कल्पना आई कि ऐसे स्कूल बनाए जाएं। वहीं प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस पहल के लिए और नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है और साथ ही धन्यवाद किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस क्रांति का सूत्रपात हुआ है उसका एक छोटा स्वरूप केवल इंदौर ही नहीं तो मध्य प्रदेश के 69 विद्यालयों में दिख रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत निर्माण करने के लिए और मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के संकल्प को पूरा करने के लिए आज का शिव गणेश हो रहा है। सीएम राइज स्कूल की शुरुआत होने के साथ ही मध्य प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था में नई क्रांति आएगी और नया इतिहास रचने के लिए मील का पत्थर भी रख दिया गया है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं छतरपुर के बिजावर में मौनिया महोत्सव का शुभारंभ किया गया है।